हेलो एवरीवन, सामान्य विज्ञान का क्लास 4 है। अब इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में क्रिएट होने लगे हैं क्योंकि अभी हाई लेवल क्वेश्चन कंडक्ट होना स्टार्ट हो गया है और पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो गया है। तो आप इन्हीं प्रश्नों को अच्छी तरह से सॉल्व करते जाएंगे और जो छात्र बैच में ज्वाइन है तो वो भी इनको साथ साथ कवर करते जाएं क्योंकि बैच में भी वहाँ आपको स्पेशल PDF फाइल उपलब्ध हो रहा है और इन प्रश्नों को भी साथ में लेते जाएंगे और कवर करते जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह भौतिक राशि जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन है देखिए बल, वेग, त्वरण, दूरी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसका दूरी, क्योंकि इसमें देखिए बल, वेग और त्वरण ये सभी भौतिक राशियां सदिश राशियां हैं जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा को भी व्यक्त किया जाना आवश्यक होता है। अतः इनके मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, लेकिन दूरी एक अदिश राशि है तो जिसमें केवल परिमाण होता है, अतः दूरी को ऋणात्मक रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्मॉल जी का मान। अब ये इसमें ऑप्शन देखिएगा, विषुवत रेखा पर अधिक तथा ध्रुवों पर कम होता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है और नियत रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्मॉल जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है और इसको याद रखेंगे। और स्मॉल जी का ही मान विषुवत रेखा पर कम और ध्रुवों पर अधिक होता है। ये जैसे फर्स्ट ऑप्शन में दिया है तो ये उल्टा है, इसमें विषुवत रेखा पर कम और ध्रुवों पर अधिक होता है। यदि इस तरह लिखा होता तो इसका ऑप्शन ए सही होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है स्मॉल जी का मान, तो सेकेंड ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान की SI इकाई न्यूटन है। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन है वजन और द्रव्यमान, वजन और संवेग, वजन और त्वरण, वजन और बल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वजन और बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। यहाँ बल का मात्रक न्यूटन होता है लेकिन साथ में वजन भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, मंदन खाली स्थान है। तो देखिए अपरिवर्तनशील त्वरण, धनात्मक त्वरण, चर त्वरण, ऋणात्मक त्वरण। तो मंदन एक ऋणात्मक त्वरण है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 पावर में है कि SI इकाई क्या है। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, संवेग, दबाव, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो ये इसकी SI इकाई है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्मॉल जी गुरुत्व के कारण त्वरण बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका फार्मूला क्या होता है ये देखेंगे। तो कैपिटल G R² अपान कैपिटल M, फिर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपान R², कैपिटल लेटर ही सभी, यहाँ G अपान MR² या R²M अपान G। तो इसका फार्मूला किसके बराबर होगा, गुरुत्व के कारण त्वरण, मतलब स्मॉल जी इक्वल टू क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, GM अपान R², इसको याद रखेंगे। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। तो ऑप्शन है समुद्र स्तर पर, ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर। तो इसमें देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। पृथ्वी की सतह से नीचे केंद्र की ओर चलने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता जाता है, तो अतः पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है। तो देखिएगा आवृत्ति और काल अवधि यानी समय में संबंध पूछ रहा है। तो T बराबर 1 + U फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड है T = U, फिर थर्ड ऑप्शन है T = 1 अपान U और फोर्थ ऑप्शन है T = 1 × U। तो इसका सही ऑप्शन सही सी होगा, T = 1 अपान U। ये संबंध होता है आवृत्ति और कालावधि में। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु द्वारा विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था के विरोध की प्रवृत्ति को कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखिए है संवेग, फिर दूसरा ऑप्शन है जड़त्व, फिर तीसरा ऑप्शन है बल, चौथा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जड़त्व कहते हैं। जड़त्व की डिफिनीशन ये है कि किसी वस्तु द्वारा अपनी विराम अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन किए जाने के प्रति विरोध की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गति के समीकरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत है।
तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 2as इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, फिर थर्ड ऑप्शन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और फोर्थ ऑप्शन है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ये गलत दिया हुआ है। गति के समीकरण ये 3 है, बी सी और डी जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए गलत हुआ है। 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होता है, ये इसमें सेकंड में लिखा हुआ है, ये सही है। तो ये तीनों सही है, गति के समीकरण है तीनों, और ये गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 11 नंबर। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन देखिए घनत्व, दूसरा ऑप्शन है तापमान, फिर तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान, और चौथा ऑप्शन है आयतन। तो यहाँ पर देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, द्रव्यमान, क्योंकि किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, अर्थात वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा तो उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेल में विस्फोट के बाद अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं, तो इस दशा में किसका संरक्षण होगा? ऑप्शन देखिए स्थितिज ऊर्जा, सेकंड ऑप्शन है कार्य, फिर संवेग, और चौथा ऑप्शन है बल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है? ऑप्शन है त्वरण, बल, चाल और वेग। तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, वेग कहलाता है। ये वेग की डिफिनीशन है कि समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर वेग कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गति का द्वितीय समीकरण खाली स्थान के बीच संबंध प्रदान करता है। तो ऑप्शन है देखिए स्थिति वेग, सेकंड ऑप्शन है स्थिति समय, थर्ड ऑप्शन है वेग समय, फोर्थ ऑप्शन है वेग संवेग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्थिति समय के बीच संबंध प्रदान करता है गति का द्वितीय समीकरण। और गति का द्वितीय समीकरण होता है यस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये गति का द्वितीय समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बल गुणे विस्थापन खाली स्थान के बराबर होता है। तो ऑप्शन देखिए उत्क्षेप, ऊर्जा, दाब, कार्य। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। और भौतिक विज्ञान में कार्य का होना तभी माना जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाए जाने पर वह बल की दिशा में विस्थापित हो, और कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो देखिए बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। तो यहाँ पर देखिएगा 4 ऑप्शन है, तो इसमें ये पता करना है कि कौन सी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र समान नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बल एवं दाब। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल, इनके विमीय सूत्र समान होते हैं, और बल एवं दाब का विमीय सूत्र अलग अलग होता है, ये जो भौतिक राशियाँ दी हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 वेक्टर जिनका मान अलग है। तो यहाँ पर देखिए उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिणामी शून्य होगा, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, और चौथा ऑप्शन है नन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यहाँ पर उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। 2 वेक्टर जिनका मान असमान है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। 2 समान वेक्टर का परिणामी यदि विपरीत दिशा में है तो शून्य हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर राशि है? वेक्टर का मतलब यहाँ सदिश है, तो सदिश राशि कौन सी है? तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए है बल, फिर चाल, ऊर्जा, तापमान। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बल। इसमें बल एक सदिश राशि है, और सदिश राशि की डिफिनीशन है कि जिनका परिमाण और दिशा जिनमें दोनों होती है वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। तो ऐसी भौतिक राशियाँ, इसमें बल भी शामिल है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है सदिश राशि है, फिर इसमें से पता करना है, देखिए दाब, कोणीय संवेग, धारा, शक्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये एक सदिश राशि है कोणीय संवेग।
और सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों होते हैं। तो अतः कोणीय संवेग एक सदिश राशि है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी सदिश राशि का परिमाण कभी नहीं हो सकता। अब देखिए ऑप्शन है शून्य, इकाई, ऋणात्मक, धनात्मक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता सदिश राशि का परिमाण। और यहाँ पर इसमें किसी भी सदिश राशि का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि सदिश राशि की दिशा ऋणात्मक हो सकती है लेकिन परिमाण ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो इसको ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है। तो ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण से, फिर सेकंड है पृष्ठ तनाव से, पृथ्वी का अपवर्तन, सूर्य के प्रभाव से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गुरुत्वाकर्षण से। वायुमंडलीय गैसों के अणुओं का ऊष्मीय वेग पलायन वेग से कम होता है, जिससे वे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर नहीं जा पाती हैं। और पलायन वेग का मान पृथ्वी की त्रिज्या एवं गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखेंगे इसमें कि पृथ्वी वायुमंडल को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पकड़े रहती है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे 22 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है। तो इसका ऑप्शन है देखिए, वायु में, जल में, हाइड्रोजन में, निर्वात में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, निर्वात में, क्योंकि किसी वस्तु का भार वस्तु पर उत्क्षेपण बल कार्य करने की दशा में आभासी भार कम हो जाता है। निर्वात में कोई उत्क्षेपण बल नहीं लगता, जिसके कारण भार अधिकतम होता है। तो इसका ऑप्शन या डी सही है, किसी वस्तु का अधिकतम भारशील तब होती है जब वो निर्वात में होगी। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। और जो छात्र बैच ज्वाइन किए हुए हैं तो वो इन प्रश्नों को साथ साथ देखते जाएंगे। बाकी आप लोगों को स्पेशल पीडीएफ फाइल वहाँ ग्रुप में उपलब्ध करवाई जाएगी डेली, और न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी ग्रुप में। और अब आप लोगों को रीजनिंग भी ग्रुप में स्टार्ट हो जाएगा, रीजनिंग टॉपिक वाइज जो एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट हो रहे हैं रीजनिंग के, क्योंकि न्यू टॉपिक भी उसमें शामिल कर लिए गए हैं। अब सिलेबस चेंज हो गया है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो रीजनिंग का आज सिलेबस अब आपको एग्जाम के पहले कवर करवा दिया जाएगा। तो आप लोग रिवीजन करते रहें, मैथ्स वहाँ पर ग्रुप में जो उपलब्ध हो रहा है। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको ये सभी वीडियो मिल जाएंगे साइंस के स्पेशल हाई लेवल क्वेश्चन के। तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके वहाँ से सभी वीडियो को साथ साथ रिवीजन करते रहें।